हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हमारी क्लास नंबर 17 है ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट एग्जाम। यहाँ पर हमने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हमने कवर किया है गाइस। तो यहाँ पर क्लास नंबर 17 है आज हमारी। आज हम यूनिट नंबर 8 का आईसीटी जो टॉपिक आपका आईसीटी जो यूनिट है आपकी, इसका हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड इंट्रानेट। एंड हम समझेंगे कितने तरह के ब्राउजर होते हैं, इंटरनेट ब्राउजर क्या होते हैं और कितने तरीके के डोमेन होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, IP4 एंड IP6 में क्या डिफरेंस होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इस क्लास को आराम से तसल्ली से पूरा देख लें। यहाँ से अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनेगा सो आई एम डैम श्योर कि आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बनता है तो डेफिनेटली आप वहां से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बार दिखा दूं मैं किस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ। दिस इज द प्लेलिस्ट जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप जब विजिट करेंगे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, जब आप विजिट करेंगे यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज दिख जाएगी। जब आप इस सीरीज पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, गो थ्रू करा देता हूँ सारी चीजों से। देखिए जब आप यहाँ पर व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पेपर 1 के हमने इनको कवर कर रखा है ऑलरेडी। तो अभी तक 16 क्लासें हुई थी जिसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी हमने कवर किए थे, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, कन्वर्ट करना सीखा था हमने बाइनरी को डेसिमल नंबर में, और डेटा इंटरप्रिटेशन भी मैंने आपको समझाया था, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो इन क्लासेस को नहीं देखा तो देख लेना। इन सभी क्लासेस को का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक भी क्लास मिस मत करना बिकॉज सारी क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट मी। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन SJIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट GGS IP यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years एंड दीज आर माई सम स्मॉल अचीवमेंट्स। चलिए गाइज आगे कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो गाइज हम आज ICT का इन बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल और इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। एंड गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनेट। सो आप सभी को बेसिक आइडिया होगा कि इंटरनेट क्या होता है, बट एक बार समझ लेते हैं बुकिश लैंग्वेज में। सो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी फॉर मिलियंस ऑफ अदर स्मॉल नेटवर्क्स। क्या बोला जा रहा है कि ये कम्युनिकेशन का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कोने में बैठे हो आप वहां से कम्युनिकेट कर सकते हो अदर नेटवर्क के साथ, मतलब अदर कंप्यूटर्स के साथ। सो गाइज जितने भी स्मॉल नेटवर्क्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वो सब आपस में कनेक्टेड हैं और इसी से आपका एक कंप्लीट एक बड़ा नेटवर्क बनता है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। देयरफॉर द इंटरनेट इज ऑफन रेफर टू एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर के एक बड़ा नेटवर्क बन गया है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम इंटरनेट। क्लियर हो गया? सो ये एक विश्वव्यापी दूर संचार प्रणाली है, हिंदी में अगर बात करें तो ये छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलकर के बनी है। और जो छोटे छोटे नेटवर्क हैं ये सभी आपस में कनेक्ट हो गए, इसी वजह से इनको एक नेटवर्क का एक बड़ा सा नेटवर्क बन गया। मतलब छोटे छोटे नेटवर्क का मिलकर के एक बड़ा नेटवर्क बन गया है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हो आप बैठ करके इनको एक्सेस कर सकते हो, नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। इंटरनेट की स्टार्टिंग कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? सो इंटरनेट बिगन्स इन 1969। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि इंटरनेट कब इन्वेंट हुआ था, कब बना था। तो US डिपार्टमेंट ने, अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम के लिए, आर्मी के लिए इन्होंने इसको बनाया था और इसका नाम रखा गया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा के नाम से था। आरपा नेट बोलते हैं इसको, फॉर वॉर कम्युनिकेशन। वॉर के लिए, युद्ध के लिए इसको बनाया गया था। तो इन्होंने जस्ट कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए इस नेटवर्क को बनाया था जिसको ARPANET कहा गया था। ARPANET नेट। सो ए का मतलब है एडवांस, आर का मतलब है रिसर्च, पी का मतलब है प्रोजेक्ट एंड ए का मतलब है एजेंसी, और नेट का मतलब हो जाएगा नेटवर्क। सो दिस इज ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो 1969 एक वो ईयर था जिस ईयर में पहली बार इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी चीज स्टार्ट हुई जिसको कि कम्युनिकेशन के तौर पे यूज किया जा रहा था डिफेंस के लिए। एक वॉर अपना जो युद्ध होता है वॉर सिस्टम में, वॉर के दौरान इस चीज को बनाया गया था ताकि कम्युनिकेशन किया जा सके।
अब गाइस www क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म ये आप लोग याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली कॉल्ड द वेब फॉर शॉर्ट, इसको शॉर्ट में वेब के नाम से जानते हैं, ओनली वेब बोलते हैं। डार्क वेब, व्हाइट वेब, रेड वेब, इस तरीके से। इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स यू कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, इसी को हम वेब कहते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, www.who.com। अब ये क्या है, इसका मतलब हो गया कि भाई आप WHO को एक्सेस करना चाहते हो, इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, तो www एक आपका माध्यम, एक तरीका है जिससे आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। अच्छा गाइस, हमें बेसिक नॉलेज ही पता होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना, बिकॉज ये आपका कंप्यूटर साइंस का तो एग्जाम है नहीं। दिस इज द बेसिक कॉमन नॉलेज जो कि आपको होनी चाहिए इंटरनेट के बारे में, तो हमें उतना ही पढ़ना है, उसी लेवल का पढ़ना है। अगर देखो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो इसके अंदर भी बहुत तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और इसके अलावा अगर इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में तो कम से कम आधा से 1 घंटा तो हम इसी को पढ़ते रह जाएंगे। तो हमें इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना, बिकॉज वो आपके एग्जाम के पर्पज से इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो बस आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, उन्हीं चीजों को हमें कवर करना है। सो गाइस, ISP क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। सो ISP ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज फॉर अ वैरायटी ऑफ प्राइसेस, वेब पेज एक्सेस, ईमेल, मतलब कुछ भी आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। ISP ऑफर वेरियस इंटरनेट कनेक्शन स्पीड फॉर अ मंथली फी। अलग अलग मंथली फी लेने के बाद आपको वो क्या करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं इंटरनेट का। जैसे मैंने अभी जो प्लान लिया हुआ है एयरटेल का, मैंने एयरटेल का प्लान लिया हुआ है 4999 वाला, 499 का प्लान है, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ रहती है, मतलब कितना भी आप चला लो नेट, कभी इसमें कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड मैंने प्लान लिया हुआ है 499 रुपये का। अब ये जो है ये एयरटेल एक्सट्रीम का प्लान है, और यहाँ पर मुझे GST लगा करके लगभग पड़ जाता है 600 रुपये का, लगभग 600 समथिंग पड़ जाता है। तो ये जो है इंटरनेट ISP क्या होते हैं, ये वो मतलब कह सकते कंपनी है, एक एजेंसी है जो कि आपको इंटरनेट के सर्विसेज प्रोवाइड करती है मंथली फी पे और अलग अलग स्पीड पे। अगर आप ज्यादा स्पीड का इंटरनेट चाहते हो तो ज्यादा पैसे लगेंगे, कम स्पीड का चाहते हो तो कम पैसे लगेंगे। क्लियर हो गया, ISP समझ में आ गया क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। अब समझेंगे हम ब्राउजर क्या होता है। ब्राउजर इज प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू इंटरेक्ट एंड व्यू द इंटरनेट एंड कंटेंट ऑफ द वेब। इंटरनेट पे आप चीजों को देख सको, आप चीजों को एक्सेस कर सको, इसके लिए वेब ब्राउजर होता है जिससे आप चीजों को एक्सेस कर सकते हो। वेब ब्राउजर इसमें एग्जांपल दिया हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जिसको हम IE कहते हैं शॉर्ट में। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया था, प्री इंस्टॉल व्हेन यू बाय विंडोज कंप्यूटर। जब आप विंडो कंप्यूटर खरीदते हो तो ऑलरेडी उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल रहता है। गाइज अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेके बताऊं कि भाई ये क्या होता है, तो इट्स लाइक कि एक नदी है और नदी अनलिमिटेड है, नदी तो बहुत बड़ी है। आप एक नाव में बैठ जाओ, नाव एक बोट है, आप एक बोट में बैठ गए, एक नाव में बैठ गए, और नाव में बैठने के बाद अभी आप क्या कर रहे हो, सर्फिंग कर रहे हो, मतलब इसमें नदी में तैर रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, जिधर आपका मन कर रहा है उधर जा रहे हो आप। तो ये जो नाव है ना जिसमें आप बैठे हो, दिस इज वेब ब्राउजर, कि भाई जिसमें बैठ करके आप पूरा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, अलग अलग तरह की वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो चीजें उनको देख सकते हो इंटरनेट पे आकर के, तो वो आपका वेब ब्राउजर कहलाता है। जैसे हम एक नाव में बैठ करके, एक नदी में, एक समुद्र में बैठ करके हम उसको घूम सकते हैं उसके अंदर, तो सेम वही ये चीज है कि वेब ब्राउजर जो है आप इसमें इसका यूज करते हुए इंटरनेट की दुनिया में घूम सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हो गया। ब्राउजर इज फ्री सॉफ्टवेयर पैकेज। ब्राउजर क्या है, एक मुफ्त का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एक मोबाइल ऐप भी हो सकती है ये, या सॉफ्टवेयर हो सकता है, दैट लेट्स यू व्यू वेब पेजेस, ग्राफिक्स एंड मोस्ट ऑनलाइन कंटेंट। ये आप वेब पेजेस एक्सेस कर सकते हो, ग्राफिक्स हो गए, ऑनलाइन वेबसाइट्स होगी। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर इंक्लूड। अब गाइज ये एग्जांपल मैंने दिए, आप लोग याद कर लो अच्छे से कि ये वेब ब्राउजर कौन कौन से है जो कि पॉपुलर है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, ये गूगल का है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, सफारी हो गया, ओपेरा मिनी हो गया। तो ये जो है आपके वेब ब्राउजर्स हैं जिनका यूज करके आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। तो गाइस ये नाम याद कर लो, ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है आपका वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, इट इज व्हाट यू सी इन योर ब्राउजर व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट। जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो और अपना ब्राउजर ओपन करके कुछ भी सर्च करते हो तो एक कंप्लीट एक पेज खुल के आता है। जैसे सपोज करो आप ugcnetmentor.com खोलो, एक मेरी जो वेबसाइट है उसी को खोल लिया आपने, जब खोलोगे तो वहां पर एक पेज खुल करके आएगा जिसपे दिखाएगा कि भाई आप
कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक पेज आएगा जिससे आपको चीजें शो होती हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग वेब पेज। सो यू मे सी टेक्स्ट, उस पर टेक्स्ट हो सकते हैं, फोटोज हो सकते हैं, इमेजेस, डायग्राम, लिंक, एडवर्टीजमेंट एंड मोर ऑन एनी वेब पेज व्यू। तो उस पर बहुत कुछ हो सकता है और जिसको आप एज एन इंफॉर्मेशन यूज करते हो। अब गाइस यूआरएल क्या होता है? दिस इज नॉन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आर दी वेब ब्राउजर एड्रेस ऑफ इंटरनेट पेजेस एंड फाइल्स। ये हमारे इंटरनेट पेजेस का, वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसका यूज करते हुए आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपका यूआरएल दिखता है। सो गाइस यूआरएल दिखता कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द यूआरएल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूआरएल। आपके सामने जो दिख रहा है दिस इज यूआरएल। अब आगे आप http लगा दोगे तो दिस इज, ये एक यूआरएल बन जाता है। और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो दिस इज अ वेबसाइट। अगर आप एक वेबसाइट की बात करो, वेबसाइट बोलो या बोलो डोमेन नेम, तो ये आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है। डोमेन नेम जो है आपका ugcnetmentor.com आपका डोमेन नेम हो गया। यहाँ से यहाँ तक बोलोगे तो पूरी एक वेबसाइट हो गई, और पूरा ही गिन लोगे तो आपका एक यूआरएल हो जाता है। आगे http लगाने से वो एक यूआरएल बन जाता है। सो द प्रोटोकॉल इन द पोर्शन एंडिंग, ये जो आपके साइन सिंबल होते हैं स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा, इस वेबसाइट की स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये साइन दिख रहे हैं। सो मोस्ट वेब पेजेस यूज द प्रोटोकॉल HTTP और HTTPS, बट देयर आर अदर प्रोटोकॉल्स। ज्यादातर जो वेबसाइटें होती हैं, वेबसाइट के आगे आप HTTP या HTTPS इन दोनों में से किसी एक को देखते होंगे। ये अनसिक्योर्ड रहता है और HTTPS आपका सिक्योर्ड रहता है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आगे। द होस्ट और टॉप लेवल डोमेन विच फ्रीक्वेंटली एंड्स, जो आपके टॉप लेवल डोमेन होते हैं वो .com होता है, .net, .edu, .org, बट कैन ऑल्सो एंड विद द अदर्स नेम। जैसे अब तो .xyz भी आ गया है ना, और .in भी होता है आपका, है ना, और डिफरेंट तरह के आपको डोमेन नेम हो सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया यूआरएल क्या होता है और किस तरीके से आपका यूआरएल दिखता है। इस तरीके से आपका यूआरएल दिखता है, आप लोग याद कर लो गाइस। कई बार यूआरएल में पूछ लिया जाता है कि आगे जो HTTPS होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये इस HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? दोबारा सुनो, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर आगे S लगा दिया तो S का मतलब होता है सिक्योर। ये जो कनेक्शन है वो सिक्योर कनेक्शन है, और अगर S नहीं लगा हुआ है तब भी वेबसाइट खुल जाती है, लेकिन वो सिक्योर नहीं रहती, मतलब वो जो कनेक्शन है वेबसाइट का वो सिक्योर नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि HTTPS और HTTP में क्या डिफरेंस होता है, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं मैंने आपको बता दिया। .com का मतलब है कि कमर्शियल लेवल, कमर्शियल के तरीके से यूज होता है। .edu का मतलब एजुकेशनल पर्पज से, .gov का मतलब गवर्नमेंट के पर्पज से यूज हो रहा है। INT का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, मिल का मतलब है मिलिट्री के पर्पज से, MIL का मतलब मिलिट्री, .net का मतलब है नेटवर्किंग प्रोवाइडर्स है ये, ORG का मतलब है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इस तरीके से आप डोमेन को देख करके पहचान सकते हो कि उनका मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए उनको लिया गया है। ओके सो गाइस अभी हम बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम की, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं DNS। क्या बोलते हैं? DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अब गाइस ये क्या होता है? एन इंटरनेट एड्रेस हैज 4 फील्ड विद द नंबर्स दैट आर सेपरेटेड बाय पीरियड्स और डॉट्स। आपको पता होगा कि इंटरनेट पे एक एड्रेस होता है जिसको हम IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? IP एड्रेस के नाम से जानते हैं, जो कि 4 फील्ड होती हैं इसके अंदर और डॉट से सेपरेटेड होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फील्ड ये है, 1 2 3 और 4, ये चारों फील्ड जो है वो डॉट से सेपरेटेड है। इनके बीच में डॉट लगा दोगे तो 1 2 3 4 चारों फील्ड जो है सेपरेट हो चुकी हैं। रेदर देन have the user remember long strings of numbers, the domain name system was developed to translate the numerical address into words। तो guys यहाँ पर numerical address जो होते हैं, numerically एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज नेटवर्क ID। जो स्टार्टिंग की 3 नंबर्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट नेटवर्क ID, और जो लास्ट का होता है दैट रिप्रेजेंट होस्ट ID। ये आपकी होस्ट ID होती है। क्लियर हो गया? सो दिस इज नॉन एज होस्ट ID। समझ में आ गया? इजी है, याद रखना गाइज। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो होगा दैट इज नेटवर्क ID, और जो लास्ट में होगा वो होस्ट ID के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर 2 तरह के IP एड्रेस होते हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। इसमें क्या होता है? इट्स इजी टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस इफ यू काउंट द नंबर्स। IPv4 एड्रेस कंटेन अ सीरीज ऑफ 4 नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255, ईच सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट बाय पीरियड सच एज 5। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इसकी 2 तरह के होते हैं आपके IP एड्रेस, IP4 और IP6। IP4 जो होता है ये 0 से लेकर के पहले वाले नंबर को छोड़ के, मतलब इस नंबर को छोड़ करके 255 तक नंबर जा सकते हैं। मतलब पहला नंबर जो है वो 255 नहीं जाएगा, बाकी जितने भी नंबर है सब 255 तक जा सकते हैं। तो अगर ये देखो PYQ को क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन कि IP एड्रेस में जो नंबर गिवन होते हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, मतलब मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है।
तो मैक्सिमम नंबर 255 हो सकता है, 256 नहीं हो सकता। अगर आप चाहो कि इस आईपी एड्रेस में 256 लिख दो तो आप नहीं लिख सकते, 255 तक ही होता है। सो दिस इज द हाईएस्ट नंबर जो कि एक आईपी एड्रेस में मेंशन होता है। सो मिनिमम आपका 0 होता है और मैक्सिमम 255 होता है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से इसको सेपरेटली लिखा जाता है डॉट का यूज करते हुए, चार नंबर जो होते हैं यहाँ पर अलग अलग मेंशन किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो जो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स होते हैं वो आपके नेटवर्क आईडी होते हैं और जो लास्ट का होता है वो आपका होस्ट आईडी होता है। तो आप ये याद रखना, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें IPv6 की, तो ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेड एज 8 ग्रुप ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं इसके अंदर, मतलब यहाँ पर नंबर्स भी होंगे, आपके अल्फाबेट भी होंगे और डिफरेंट तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे इसको कॉलन से करके सेपरेट करते हैं। आईपी एड्रेस में पॉइंट होते हैं, दशमलव होते हैं यहाँ पर, जबकि IP6 में दशमलव नहीं होते, यहाँ पर कॉलन होता है। कॉलन क्या होता है? जो इस तरीके से होता है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो साइन सिंबल है ना बीच में, तो यहाँ पर देखेंगे डॉट नहीं है, ये कॉलन है। यहाँ पर कॉलन का मतलब क्या है कि डबल डबल एक तरीके से अनुपात बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात बोलते हैं इसको। तो इससे इसको सेपरेट करते हैं। अब देखना इसमें 8, इसमें टोटल 4 नंबर होते हैं अलग अलग, इसमें टोटल 8 संख्याएं होती हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अलग अलग हेक्साडेसिमल नंबर हो सकते हैं जिसको कॉलन से अलग किया हुआ है, कॉलन से अलग करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर में डाला हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4, और ग्रीन वाले भी 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल 8 नंबर हो जाते हैं जिसको कॉलन से अलग करके शो किया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी है। तो आप याद रखना IP4 IP6 क्या होते हैं, किस तरीके से शो किए जाते हैं। गाइस अगर हम बात करें आईपी एड्रेस की, तो 2 तरह के हो सकते हैं, लोकल और प्राइवेट भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड और पब्लिक भी हो सकता है, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में असाइन करता है। जैसे सपोज करो मैंने एयरटेल से लिया हुआ है कनेक्शन, तो एयरटेल वाले अपना मॉडेम लगा के गए थे, वाईफाई है मेरे पास, एयरटेल वाईफाई है, ठीक है, 5G वाईफाई मैंने लिया हुआ है। तो गाइस ये जो वाईफाई है इसका एक आईपी एड्रेस होता है जो कि इस तरीके से शो किया जाएगा, जो कि मेरे कंप्यूटर पे मतलब मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। कोई भी जान सकता है कि मैं कहाँ पर, जैसे गूगल है वो पता लगाता रहता है कि आप कहाँ पे बैठे हो, क्या यूज कर रहे हो। और लोकल और प्राइवेट में क्या होता है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रहता है और इसमें भी 4 नंबर पाए जाते हैं, लेकिन ये आपका ISP प्रोवाइड नहीं करता, ये आपका लोकल और प्राइवेट रहता है, मतलब आपका खुद का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हो इसको। तो इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा गाइज ये आपका स्टैटिक रहता है और ये आपका डायनेमिक रहता है, चेंज होता रहता है। IPv4 जो होता है न्यूमेरिक डॉट, जिसको कि 4 अलग अलग नंबर से सेपरेट किया जाता है, और IP6 में आपको पता है कॉलन से इसको सेपरेट करते हैं। तो ये रहता है। आई थिंक आपको चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। नाउ गाइस आगे डिस्कस करते हैं SSL क्या होता है। द एक्रोनिम SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर का मतलब है कि भाई जो आपका वेबसाइट है, जो आपका डोमेन है, वो उसको सिक्योर बना देता है SSL सर्टिफिकेट। अभी SSL क्या होता है? SSL इज सिक्योर इंक्रिप्शन वेब प्रोटोकॉल यूज्ड टू मेक डेटा सेफ व्हेन ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। जब इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो सेफ रहता है, उसमें कोई खतरा नहीं रहता, मतलब कोई हैक नहीं कर सकता, कोई डर नहीं रहता। तो जब आप HTTPS लगाते हैं, इसका मतलब S का मतलब होता है सिक्योर्ड। जो कनेक्शन होता है इस वेबसाइट का वो सिक्योर रहता है, मतलब उस वेबसाइट को हैक करना मुश्किल है और उस वेबसाइट का जो डेटा है वो चोरी नहीं होता। सो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S का मतलब है सिक्योर, अपीयर्स इन द URL व्हेन ए वेबसाइट इज सिक्योर्ड बाय SSL सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो SSL सर्टिफिकेट है उससे सिक्योर हो जाती है। अब जो मेरा डोमेन है ना ugcnetmentor.com, जब आप इस पे विजिट करेंगे तो चेक करना आगे मैंने HTTPS लगवाया है, मतलब मैंने सिक्योर कनेक्शन ले रखा है। ये सर्टिफिकेट जो है मैंने अपने वेबसाइट के लिए ऑब्टेन किया था गूगल से, और उसका यूज करते हुए मैंने इस वेबसाइट को डिजाइन किया था। और मैंने ही इस वेबसाइट को बनाया है, मैंने कहीं मार्केट से नहीं बनवाई इस वेबसाइट को मैंने खुद ने बनाया है। आप चेक करना इस .com वाली वेबसाइट को, क्योंकि मैं तो कॉमर्स और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, तब भी मैंने इस वेबसाइट को खुद से डिजाइन किया क्योंकि मुझे चीजें अच्छी लगती हैं। कंप्यूटर से थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कंप्यूटर पे काम करना, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं। तो ये वेबसाइट मैंने खुद ने डिजाइन करी है, और इससे पहले मैंने अपनी खुद की एंड्रॉइड ऐप भी बनाई थी, अपने खुद से डेवलप करी थी मैंने। ज्यादा कोडिंग नहीं किया था मैंने, मतलब कोडिंग इतना मुझे डिटेल में नहीं आती, बट चीजों को समझा था कि इस तरीके से होता है। मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया था जिसको मैंने लॉन्च नहीं किया मार्केट में, लेकिन मैंने इसको बना के देखा था कि किस तरीके से ऐप बनाई जाती है। और वेबसाइट जो मैंने बनाई है, जो आप ugcnetmentor.com पे आप एक बार विजिट करना, वो मैंने खुद ने डिजाइन की, मैंने खुद ने बनाई है उस वेबसाइट को। और मैंने उस पर HTTPS वाला कनेक्शन मतलब एज ए सर्टिफिकेट मैंने उसका ऑब्टेन किया हुआ है, ताकि कोई बच्चा वेबसाइट पे आए तो उसके डेटा का कोई खतरा ना हो, मेरी वेबसाइट को कोई हैक ना करे। मैंने इसलिए सिक्योर रखा है कंप्लीट कनेक्शन।
गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं HTTP और HTTPS। HTTP का मतलब है कि इनसिक्योर कनेक्शन, जो यूजर है और जो नॉर्मल HTTP रहेगा उसमें कनेक्शन जो है उसका इनसिक्योर रहेगा, उसका डेटा चोरी हो सकता है, आपकी वेबसाइट हैक की जा सकती है। और HTTPS में सिक्योर कनेक्शन रहता है, इनक्रिप्टेड कनेक्शन रहता है, मतलब कोडेड फॉर्मेट में रहता है कनेक्शन, उसको हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर यूजर जो है वो भी, उसका भी कोई खतरा नहीं है, उसको भी कोई रिस्क नहीं रहता। तो HTTPS जो है वो बेटर है HTTP की कंपेरिजन में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस वेब होस्टिंग क्या होती है? अ वेब होस्ट इज अ बिजनेस कंपनी दैट ऑफर्स स्पेस, स्टोरेज एंड connectivity in order to enable a website to viewed by internet users, example GoDaddy and Hostinger। गाइस इसके अंदर क्या होता है कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो आपको उस वेबसाइट को बनाने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, कनेक्टिविटी चाहिए होती है, जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट रन करती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो अगर आप मुंबई में रहते हो और जब आप मुंबई से दिल्ली आओगे तो दिल्ली में रहने के लिए आपको एक रूम की रिक्वायरमेंट होगी। आप सड़क पे तो रहोगे नहीं, रूम चाहिए ना, तो आप या तो आप होटल लेते हो, रूम रेंट पे लेते हो, या फिर आप अपने कहीं खुद का बाहर कहीं लॉज ले लेते हो रेंट पे। तो गाइस ये जो रेंट पे आप ले रहे हो ना रूम, दिस इज वेब होस्टिंग। मतलब जो आपका होस्ट है, जहां पे आप जाके रुकोगे, जाकर के दिल्ली में कहाँ रुकोगे भाई, कोई कमरा होना चाहिए ना रुकने के लिए। ऐसे ही जो आपकी वेबसाइट होती है, जैसे मेरा ugcnetmentor.com है, तो इसको मैंने कहाँ रुकवाया हुआ है, ये भी एक रुकवाने की एक जगह होती है ना, तो मैंने भी एक वेब होस्टिंग ले रखी है, जिसके ऊपर मैंने इस वेबसाइट को रन किया हुआ है। तो गाइस GoDaddy आज के टाइम पर बहुत अच्छी वेब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, होस्टिंगर भी प्रोवाइड करता है, होस्ट गेटर है, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि वेब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये वेब होस्टिंग होती है जिसको कि आप यूज करते हो एक बिजनेस, एक वेबसाइट को रन करने के लिए। वेब सर्वर क्या होते हैं? द टर्म वेब सर्वर रेफर्स टू ए स्पेसलेस कंप्यूटर सिस्टम और डेडिकेटेड सर्वर स्पेसिफिकली डिजाइन टू होस्ट और डिलीवर वेबसाइट्स। वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, कंटेंट को सेव करके रखते हैं ये लोग। जैसे गूगल है, गूगल एक बहुत बड़ा वेब सर्वर उनके पास भी है, जिसके ऊपर वो बहुत सारी जो चीजें वो सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, एक यूजर है, अगर वो एक्सेस करना चाहता है अपने इंटरनेट पे कुछ, या कुछ बना रहा है वेबसाइट, तो उसको, उसके कंटेंट को कोई ना कोई सेव करके रखेगा। तो जो सेव रखेगा दैट इज वेब सर्वर। अब इस सर्वर में बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो कि आपके डेटा को सेव रखती हैं, और यहाँ पे आपका वेब पेजेस हो गए, ग्राफिक्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, आपकी वीडियोस हो गई, ये सब के सब वेब सर्वर में ही आपके इंस्टॉल्ड रहती हैं। जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब के अंदर जब आप वीडियोस अपलोड करते हो या फिर इमेजेस डालते हो या जो भी करते हो, ये सब कुछ आपके वेब सर्वर में जाकर के इंस्टॉल हो जाती हैं, तो आप उसको बाद में भी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से एक वेब सर्वर काम करता है, जो कि बहुत सारा जो डेटा है उसको अपने अंदर समा के रखता है, ताकि बाद में उन चीजों को एक्सेस करो। HTML क्या होता है गाइस? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या है? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब पेजेस। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उसमें HTML भी एक लैंग्वेज है। जब मैंने बताया था आपको लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, याद है आपको? प्रीवियस क्लास में तो डिस्कस किया था आई थिंक हम लोगों ने। अब ये भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है, आप कमांड देते हो वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले टेक्स्ट और ग्राफिक्स। मतलब आप इस तरीके से कोडिंग होती है, इसकी HTML लिखते हो आप, इस तरीके से कोडिंग करके आप एक वेब पेज बनाते हो, वेबसाइट का एक पेज। जैसे आप वेबसाइट पे जब विजिट करते हो, जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर आपने विजिट किया, तो उसकी वेबसाइट पे यहाँ पर एक इमेजेस आती है भाई, इमेजेस आती है कि हमारे वाइस चांसलर कौन है, और तरह तरह के नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पर कि भाई कब रिजल्ट आएगा, कब एडमिशन होगा। तो ये कंप्लीट आपका वेब पेज है। अब ये जो वेब पेज है इसको बनाते हैं HTML का यूज करके, ठीक है, कोडिंग होती है, इस कोडिंग का यूज करते हुए हम लोग वेब पेज बनाते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिलीवर टू ब्राउजर, और ब्राउजर का यूज करते हुए हम इस वेब पेज को ओपन कर पाते हैं। तो HTML जो है इसका यूज किया जाता है एक वेब पेज को डेवलप करने के लिए। समझ में आ गया? दिस इज HTML, एक लैंग्वेज है। सो XML इज एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML भी एक आपकी लैंग्वेज होती है, वो कजिन है। HTML की कजिन का मतलब है चचेरी भाई है, चचेरा भाई, चचेरी बहन कह लो आप। HTML जैसी होती है वैसी XML है, सेम टू सेम वैसे ही काम है। XML फोकस ऑन कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग का मतलब होता है कि आप लिस्ट बना रहे हो। जैसे सपोज करो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ कि भाई एक इस वेब पेज में मुझे एक लिस्ट बना के शो करना है कि भाई कौन बच्चा टॉप करा, किस बच्चे के नंबर कम आए, एक कंप्लीट लिस्ट बना रहा हूँ मैं। तो जो लिस्ट बनाऊंगा तब मैं XML का यूज करूंगा वहां पर, एंड डेटा बेसिंग द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ वेब पेज। तो वेब पेज में मतलब चीजों को और अच्छे से डिजाइन करने के लिए XML हमारी हेल्प करता है। सो XHTML क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड XML। तो अगर एक वेब पेज पे मैंने HTML का भी यूज किया हुआ है, साथ में मैंने XML का भी यूज किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस वेब पे XHTML का यूज किया हुआ है, मतलब दोनों का मैंने यूज किया हुआ है। समझ में आ गया? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड XML। गाइस अब मैं जो दिखाऊंगा, अब इस स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है विजिबल है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस यूनिट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बन चुके हैं।
सो ये आपकी लिस्ट है सर्च इंजन की। गूगल नंबर 1 पे रहता है हमेशा ही। इसके बाद आपका याहू है, ये आपके सर्च इंजन है जिसका यूज करते हुए आप सर्च करते हो। सो सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा इंजन है जिसके ऊपर आकर के आप सर्च करते हो, बाकी चीजें आप सर्च करते हो। जैसे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्च करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गूगल पे लिखूंगा तो इससे रिलेटेड रिजल्ट आ जाएंगे निकल करके, ठीक है। सो इसको कहते हैं सर्च इंजन, जिस पे आकर के आप सर्च करते हो जो भी आपको इंटरनेट पे रिक्वायरमेंट रहती है। तो गूगल है आपका, याहू है, बिंग, आस्क, एओआई, वाओ और डक डक गो और चाचा, यानडेक्स हो गया, डॉग पिले हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके जो कि सर्च इंजन कहलाते हैं। इसमें जो फेमस सर्च इंजन है वो गूगल, याहू और बिंग, ये 3 ज्यादा फेमस है जो कि बहुत बड़े लेवल पे यूज किए जाते हैं। जिसमें से आपका जो गूगल है वो बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है, मतलब हर बच्चा, इनफैक्ट कुछ लोगों को लगता है कि गूगल ही इंटरनेट है, लेकिन गूगल इंटरनेट नहीं है, गूगल तो सर्च इंजन है। इंटरनेट इज ए कनेक्शन ऑफ ए नेटवर्क, तो इंटरनेट तो अलग हो गया ना। तो गूगल इतना ज्यादा फेमस है कि बच्चों को तो लगता है कि गूगल ही इंटरनेट है ना गाइस। इसके अलावा एक लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर है। मैं आपको बता दूं कि वेब ब्राउजर भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद कर लो, रट लो अच्छे से। ये आपके वेब ब्राउजर है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, स्मार्ट ब्राउजर, फायरफॉक्स लाइट, फोनिक्स ब्राउजर, फीनिक्स ब्राउजर हो गया आपका। इसके अलावा गूगल क्रोम हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया। तो ये आपके कुछ फेमस ब्राउजर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही है, बहुत सारे ब्राउजर अवेलेबल है इस टाइम मार्केट में, लेकिन ये कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर है। इनको याद कर लो, रट लो, ये भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे इंट्रानेट की। इंट्रानेट क्या होता है? अभी तो जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज इंटरनेट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? एन इंटरनेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क, इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेंट विद इन एन एंटरप्राइज। क्या बोला जा रहा है कि एक निजी नेटवर्क है जो कि एक उद्यम के भीतर निहित है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पे उसको लगाया गया है। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सो इट मे कंसिस्ट ऑफ मैनी इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क एंड ऑल्सो यूज लीज्ड लाइन इन द वाइड एरिया नेटवर्क। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई विद इन एक इंडस्ट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर अगर आपने उसको लगा करके रखा हुआ है कम्युनिकेशन के लिए, उसको कहा जाएगा इंट्रानेट। तो सेम वैसे ही इंटरनेट के जैसे ही होता है। ये सपोज कर लो कि इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, एक ऐसा कनेक्शन है, और इंटरनेट जो है वो विद इन एक कंपनी है ए करके, उस कंपनी के अंदर उसका यूज होता है, दैट इज इंट्रानेट। समझ में आ गया? इजी है। इसके अलावा गाइस द मेन पर्पस ऑफ इंट्रानेट इज टू शेयर कंपनी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन बनाना ही इसका मेन उद्देश्य होता है कि जितने भी आपके अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं कंपनी के अंदर, अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में एक नेटवर्क बनाया जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट की मैंने इमेजेस डाली हुई है कि भाई एक वेब सर्वर है जो कि एक कंपनी के अंदर लगाया हुआ है इन लोगों ने, इससे सभी लोग कनेक्टेड हैं आपस में। तो आप देख सकते हैं कि सभी इंप्लॉयज जो है आपस में कनेक्टेड है। सपोज करो इसको इससे बात करनी है तो ये बंदा जो है ऐसे इसको मैसेज करेगा तो जाएगा वेब सर्वर पे, वेब सर्वर से जाएगा इसके पास। तो इस तरीके से ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये आपका विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। बस इतना ऐसा डिफरेंस है कि जो इंट्रानेट है बहुत छोटे लेवल पे होता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही काम करता है, और इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में काम करता है। गाइस एक वर्ड है एक्स्ट्रानेट, ये इसका क्या मतलब, इसको समझ लो फिर क्लास हम खत्म करते हैं। एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है रेफर्स टू नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट टू द आउटसाइडर इन कंट्रोल्ड मैनर। आउटसाइडर्स के साथ कंट्रोल मैनर में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इट हेल्प्स टू कनेक्ट बिजनेस विद देयर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स एंड देयरफॉर अलाउज वर्किंग इन ए कोलैबोरेटिव मैनर। तो गाइज ये आपका इंटरनेट से बड़ा है और इंट्रानेट से छोटा है। क्या बोला मैंने? इंटरनेट से छोटा है और इंट्रानेट से बड़ा है, बिकॉज ये आप कम्युनिकेट कर सकते हो बाहर लोगों के साथ, आउटसाइडर के साथ, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। सभी के साथ नहीं कर सकते, कंट्रोल्ड मैनर मतलब जो अलाउड है बस उनके साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया कि जो इंट्रानेट है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। एक्स्ट्रानेट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर पाओगे प्लस बाहर कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ, जैसे आपके सप्लायर हो गए, आपके कस्टमर हो गए, तो इनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इसकी भी एक लिमिट है, और इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ा है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। समझ में आ गया? सो इंट्रानेट क्या है? क्रिएट्स कनेक्शन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन रहता है ये। एक्स्ट्रानेट क्रिएट्स कनेक्शन बियॉन्ड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन लिमिट रहती है, और इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं रहती। ये अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। समझ में आ गया? तीनों चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई? तो गाइस ये था। आप यहाँ पे एक डायग्राम मैंने और बना दिया है कि भाई इंटरनेट जो है ये पूरे वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज किया जा सकता है, और इंटरनेट जो है वो एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेट और
इंट्रानेट, इनका आपस में मिक्स करके हमने कंट्रोल्ड वे में एक्स्ट्रानेट बना दिया। ठीक है, अब इस डायग्राम को ज्यादा मत देखो, इस डायग्राम से ज्यादा बेटर डायग्राम ये वाला है आपका, इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है और इंटरनेट क्या है। गाइस, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइस, जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहाँ से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गाइज, अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।